सोचिए, अगर आज की दुनिया अचानक खामोश हो जाए, शहर खाली हो जाए, इमारतें खड़ी रहे लेकिन इंसान गायब। कुछ ऐसा ही हुआ था आज से 5000 साल पहले। जब दुनिया सभ्यता का मतलब भी नहीं जानती थी, तब एक नदी के किनारे एक ऐसी सभ्यता बस रही थी जो अपने समय से हजारों साल आगे थी। लेकिन आज वो सभ्यता सिर्फ खंडरों में जिंदा है। इसका नाम है सिंधु घाटी सभ्यता। साल था 1921। ब्रिटिश इंडिया में रेलवे लाइन की खुदाई चल रही थी। मजदूर ईंटें निकाल रहे थे, लेकिन उन्हें क्या पता था, ये ईंटें इतिहास की सबसे पुरानी किताबों का हिस्सा है। दयाराम साहनी और रखाल दास बनर्जी, दो नाम जिन्होंने अनजाने में भारत के अतीत को बदल दिया। जब खुदाई आगे बढ़ी तो सामने आया एक पूरा शहर, सड़कें, घर, नालियाँ। इतिहास हैरान था, क्योंकि ये सभ्यता किसी भी पुराने ग्रंथ में दर्ज नहीं थी। मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, धोलावीरा और लोथल ये सिर्फ शहर नहीं थे, ये योजनाबद्ध सोच का सबूत थे। सिंधु घाटी के शहर दो हिस्सों में बटे होते थे, ऊपरी शहर और निचला शहर। ऊपरी शहर में प्रशासनिक इमारतें, निचले शहर में आम लोग रहते थे। हर एक ईंट एक ही अनुपात की बनती थी, जिसका अनुपात था 1:2:4। इतिहासकार मानते हैं इतनी स्टैंडर्डाइजेशन बिना किसी मजबूत प्रशासन के संभव नहीं है। धोलावीरा में मिला जल संग्रह सिस्टम आज के रेन वाटर हार्वेस्टिंग से बेहतर था। लोथल में मिला दुनिया का सबसे पुराना ज्ञान, डॉक यार्ड, जहाँ से समुद्री व्यापार होता था। ये लोग शहर सिर्फ बसाते नहीं थे, वे भविष्य को ध्यान में रखकर बनाते थे। सिंधु घाटी के लोग सिर्फ किसान नहीं थे, वे अपने समय के सबसे तेज दिमाग में से एक थे। खुदाई में मिले पत्थर के बाद आज के आधुनिक माप से लगभग पूरी तरह मेल खाते हैं। इसका मतलब है उनके पास स्टैंडर्डाइज मेजरमेंट सिस्टम था। वे तांबा, कांसा और सोना जानते थे। धातुओं को गलाने और ढालने की तकनीक उन्हें आती थी। मोहनजोदड़ो से मिली एक छोटी सी मूर्ति, डांसिंग गर्ल, ये साबित करती है कि वे लोग कला, संस्कृति और सौंदर्य को समझते थे। सिंधु घाटी सभ्यता का व्यापार मेसोपोटामिया तक फैला हुआ था। वहाँ के ग्रंथों में इसे मेहुआ कहा गया है। लेकिन हैरानी की बात यह है, इतनी उन्नत अर्थव्यवस्था के बावजूद यहाँ हमें कोई राजा, कोई सोना, कोई युद्ध नहीं मिलता। शायद ये दुनिया की इकलौती शांतिप्रिय महान सभ्यता थी। सिंधु घाटी की सबसे बड़ी पहेली है उनकी लिपि। करीब 400 से ज़्यादा चिन्ह, लेकिन हर लिखावट बहुत छोटी, जैसे कोई जानबूझकर कुछ छुपा रहा है। आज तक यह साफ नहीं हो पाया कि ये भाषा द्रविड़ थी या आर्य, या फिर कोई पूरी अलग लिपि। कुछ मोहरों पर योग की मुद्रा में बैठे व्यक्ति दिखाई देते थे। कुछ इतिहासकार इसे प्रोटोसिव मानते हैं।